एक नेता का काम होता है जनता का सेवा करना, चाहे नेता सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो। उसी में माहिर है भूपेश बघेल। उनका एक सीधा लकीर है कि चाहे पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, सिर्फ जनता का ही सेवा करना है, जनता का हक का लड़ाई लड़ना है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो और चाहे युवती क्यों ना हो। उसी राह पे चलते हुए एबीपी न्यूज की एक लाइव डिबेट शो में उन्होंने एबीपी न्यूज एंकर सुमित अवस्थी को सबके सामने धो डाला। शायद इतना बड़ा बेइज्जती किसी ने ना किया हो आगे पहले। सब जानते, उसे बताने की क्या जरूरत है, जुमलेबाज हैं। अब वो देश के प्रधानमंत्री को आप जुमलेबाज बोल रहे हैं। हाँ भाई भाई उसको मैं नहीं बोला जुमलेबाज। जब बोले कि 2 करोड़ नौकरी दो और 15-15 लाख कब आएंगे, तो अमित शाह जी मीडिया के सामने आके बोले कि ये तो जुमला था। शायद आपने नहीं पूछा था अमित जी से। देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। और अमित शाह जी यदि कहते हैं कि ये जुमला था, तो फिर जुमलेबाज कहने में मुझे क्यों रोक रहे हैं? और फिर ये तो कोरोना के कारण से प्रधानमंत्री देश में है, अन्यथा वो प्रचार करने ही, जब राज्यों के चुनाव होते थे तो प्रचार करने देश आते थे। पर गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया है। ये मीडिया वाले हर टाइम अपने बाप को बचाने के चक्कर में विपक्ष से उल जुलूल सवाल पूछ लेते हैं और उल्टा सीधा डाटा भी पेश कर देते हैं। और उसी टाइम पे भूपेश बघेल कहाँ रुकने वालों में से है। उन्होंने अपने बात बोलते हुए साफ कर दिया कि आज हम तुम्हारे कह के लेने वाले हैं साहब। 2012 के बाद से 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी जब आए गुजरात मॉडल लेकर पूरे देश में, गुजरात मॉडल, और उसके बड़ी धमक सुनाई दी साहब पूरे देश भर में। लेकिन गुजरात मॉडल क्या है, 7 साल हो गए हम लोग ढूंढ रहे हैं। कुणाल शुक्ला भी खोजते हैं, आरपी सिंह भी खोज रहे हैं, लेकिन उनको मिल नहीं रहा है कि गुजरात मॉडल है क्या, उसका लाभ क्या है। लौह पुरुष सरदार पटेल को याद करते हैं और जिसके नेतृत्व में पूरे देश आज़ादी की लड़ाई लड़ी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद करते हैं साहब। तो 2 बड़ा योगदान गुजरात का रहा है। लेकिन वर्तमान में 4 लोगों का योगदान है, 2 बेचने वाले का और 2 खरीदने वाले का। नाम भी ले लीजिए। मोदी जी हैं, शाह जी हैं, 2 बेचने वाले हैं। मुझे तो छगन भुजबल अभी मिले थे, मुझे महाराष्ट्र में गया था, ज्योति फुले पुरस्कार जब दिया, उन्होंने मुझे कहा भूपेश भाई कृपा करके अब कांग्रेसियों को बता दें कि उन्होंने 70 साल में क्या बताया मत, क्योंकि जहां आप बताएंगे कि हमने 70 साल में ये भी किया है, तो समझ लीजिए दूसरे दिन वो नीलामी में चढ़ जाएगा, वो भी बिक जाएगा। वही को लेके आगे जाके सवाल करते हुए सुमित अवस्थी ने फिर से अपनी नाक कटवाई। उनके प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह दिया गया कि वहाँ बैठे लोग अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। सुना, आपको आपत्ति इस बात पे कि उसका नाम पीएम आवास योजना है। आप चाह रहे हैं कि उसका नाम सीएम आवास हो रहे हो? ना सीएम, ताकि सीएम के पास अधिकार है, आपकी फोटो लग सकती। पहले सरकार में कई योजनाएं जिसमें 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। कुछ योजनाएं हैं जिसमें 90-10 का रेशियो रहता था, कि कोई योजना है जिसमें 75-25 का रेशियो होता था। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है साहब, वो 60-40 का रेशियो रहता है, 50-50 का रेशियो रहता है। तो हमारा हिस्सा बड़ा हो गया है। जब हमको 60-40 देना तो भाई पीएम आवास ही क्यों रहेगा? एक घटना मैं बता रहा हूं कि जब ये वैक्सीनेशन चल रहा था तो भारत सरकार ने कह दिया कि वैक्सीन का जो खर्चा है राज्य सरकार उठाएगी। मैंने ठीक है भाई, राज्य सरकार उठाएगी। तो अब हमारे कैबिनेट ने फैसला लिया कि जब पैसा हम दे रहे हैं तो वो जो सर्टिफिकेट है वो पीएम की जगह सीएम का फोटो लगेगा। और हमने लगाना शुरू किया साहब, उसके 15 दिन नहीं बीता था, फिर भारत सरकार ने वापस ले लिया कि हम पूरा पैसा हम भारत सरकार खर्च करेगी, हम नहीं करेंगे। क्या बढ़िया था गुरु।